नमस्कार, मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ करंट अफेयर्स की इस क्लास में, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक्टिव कर लीजिए और इस क्लास को सबके साथ शेयर कर दीजिए, अपने सभी ग्रुप्स में और अपने सभी फैमिली मेंबर्स को और अपने सभी जानकार स्टूडेंट्स को। तो चलिए इस क्लास के क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है हमारा आज का। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनोट माता मंदिर के तर्ज पर विकसित सांचू माता मंदिर का जीर्णोद्वार किस जिले में किया गया है? ऑप्शंस देख लेते हैं अपने। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर। तो भाई इंडिया वासी तो देखिए बहुत ज्यादा धार्मिक होते हैं, उनको तो पता होना चाहिए कि भाई कौन सा मंदिर कहाँ बन रहा है, किसका उद्घाटन किसने किया है, कौन से देवी या देवता का है। तो आंसर आप कमेंट कर दीजिए मुझे और अपने इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो भाई भारत पाकिस्तान सीमा पर, अब भारत पाकिस्तान की सीमा किससे लगती है देख लो भाई। सांचू पोस्ट है। कौन सी है? सांचू पोस्ट। और यहाँ पर सीमा जन कल्याण समिति व भामाशाह, जो भी भामाशाहों हैं उनके द्वारा सांचू माता मंदिर का जीर्णोद्वार किया गया। ठीक है, कहाँ पर? भारत पाकिस्तान की सीमा पर सांचू पोस्ट है, वहां पर सांचू माता का मंदिर, उसका जीर्णोद्वार किया गया, मतलब कि आपके बीकानेर के अंदर। ठीक है, तो बीकानेर आपके इस ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए जीर्णोद्वार यानी उद्घाटन करा किसने है, तो वो भी देख लेते हैं हम। तो ये उद्घाटन किया है आपके केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष। कौन है इसके अध्यक्ष? आप कमेंट तो कीजिए। अरे सही गलत तो बाद में देखा जाएगा, एटलीस्ट आपको जो पता है आप कमेंट करके वो बताइए तो सही कि इसके अध्यक्ष हैं कौन। तो इसके अध्यक्ष हैं मनिंदर सिंह बिट्टा। मनिंदर सिंह बिट्टा। ये इसके अध्यक्ष हैं और मनिंदर सिंह बिट्टा और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, इन दोनों ने किया है सांचू माता मंदिर का जीर्णोद्वार। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है भाई, कर लेते हैं। तो पहला देखते हैं अपना कथन क्या है। 21 फरवरी 2022 को अल्बर्ट हॉल का 136वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, दूसरा आपका, यह राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है। क्या है? सबसे पुराना संग्रहालय। तीसरा कथन क्या है? यह भारतीय अरबी शैली में बनाई गई इमारत है। तो ये बिल्डिंग कौन सी शैली की है? भारतीय और अरबी शैली की। ठीक है,
आपका चौथा कथन है अल्बर्ट होल की परिकल्पना और इंजीनियरिंग, यानी कि इसके वास्तुकार कौन है? स्विंटन जैकब। ठीक है भाई, हमने चारों कथन देख लिए। अब इसमें से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि भाई अल्बर्ट होल है कहाँ पर। ये चिड़िया जो पूछ ली, ये चिड़िया है कहाँ की? तो अल्बर्ट होल आपके जयपुर के बहुत ही सुंदर बाग में है। अब कौन सा बाग है जयपुर का जिसमें अल्बर्ट होल स्थित है? तो जयपुर के रामनिवास बाग। तो अल्बर्ट हॉल का निर्माण कहाँ हो रखा है? जयपुर के सबसे सुंदर बाग रामनिवास बाग में इसका निर्माण हो चुका है। और इसका निर्माण कब हुआ था? तो 136 साल पहले। किस दिन हुआ था? 21 फरवरी को। किसने करवाया? तो महाराजा राम सिंह। क्यों करवाया? तो भाई महाराजा एडवर्ड सप्तम। प्रिंस ऑफ वेल्स। ये भारत आए थे तो इनकी स्मृति में अल्बर्ट हॉल का निर्माण हुआ था। कौन आए थे? महाराजा एडवर्ड सप्तम प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आने पर उनकी स्मृति में अल्बर्ट हॉल का निर्माण हुआ था। ठीक है, अब आपको पता चल गया भाई ये है कहाँ पर। तो ये कहाँ पर है? जयपुर में रामनिवास बाग में। अब इसका हैप्पी बर्थडे आया था कल ही, तो कितने साल का हो गया भाई अल्बर्ट हॉल? 136 साल का हो गया। तो 21 फरवरी 2022 को इसका 136वां स्थापना दिवस था। और इसकी स्थापना या निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा राम सिंह ने करवाया था। क्यों करवाया था? तो महाराजा एडवर्ड सप्तम प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया आए थे तो उनकी स्मृति में एक हॉल का निर्माण हुआ था, जिसको आज हम सभी किस नाम से जानते हैं? अल्बर्ट हॉल के नाम से। ठीक है, अब अपने ट्यूशन की तरफ देखते हैं। ठीक है, तो 21 फरवरी 2022 को 136वां स्थापना दिवस, अपना ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है। तो भाई ये बात बिल्कुल सही है कि यह सरकारी केंद्रीय संग्रहालय है। क्या है? सरकारी केंद्रीय संग्रहालय। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, तो ये वाला ऑप्शन भी अपन राइट मार्क कर देते हैं। यह भारतीय अरबी शैली में बनाई गई इमारत है। तो इस बिल्डिंग की जो शैली है वो भारतीय अरबी है। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। अल्बर्ट हॉल की परिकल्पना और इंजीनियरिंग का काम स्विंटन जैकब ने किया था। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि भाई एस जैकब जो थे वो इसके वास्तुकार थे। तो चारों ऑप्शन अपने सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया इस क्वेश्चन के लिए? राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लास को लाइक कर दीजिए आप लोग। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बीजिंग विंटर ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल किस देश ने जीते? क्या पूछा भाई? बीजिंग विंटर ओलंपिक हुआ था और उसमें सबसे ज्यादा मेडल किस देश ने जीते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं हमारे। अमेरिका, चाइना, जर्मनी, नॉर्वे। भाई इंडिया खेल में तो एक्टिव है, इंडिया एक्टिव कहाँ है?
या तो सोशल मीडिया पे या स्पोर्ट्स में। अरे एक्टिव तो और जगह भी है, लेकिन बाकी सब जगह से ज्यादा यहाँ ज्यादा एक्टिव होता है। तो ये चीजें तो आप बता ही सकते हो कि भाई खेल कूद क्या हो रहा है इंडिया में, कौन क्या जीत रहा है। तो देखिए सबसे पहले नंबर पर है नॉर्वे। अब नॉर्वे ने क्या करा है भाई, तो नॉर्वे ने 16 गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने? 16 गोल्ड मेडल जीते हैं और टोटल मेडल उसने जीते हैं 37। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पर है आपके जर्मनी। अब जर्मनी ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो जर्मनी ने जीते हैं 12 गोल्ड मेडल और टोटल पदक उसने जीते हैं 27। ठीक है, अब आपके थर्ड नंबर पे कौन है? तो आपके नंबर थर्ड पर हैं चाइना, चीन। अब चाइना ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो इसने जीते हैं भाई 9 गोल्ड मेडल और टोटल मेडल इसने जीते हैं 15। अब आपके चौथे नंबर पर कौन है? तो आपके नंबर 4 पर है अमेरिका। अमेरिका ने कितने मेडल जीते हैं? तो अमेरिका ने जीते हैं 8 गोल्ड मेडल और टोटल जीते हैं उसने 25 मेडल्स। तो महाशक्ति कितने मेडल्स पे सीमित है? तो महाशक्ति ने जीते हैं बीजिंग विंटर ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल सहित टोटल 25 मेडल्स। अब देखिए बीजिंग विंटर ओलंपिक 98 साल पुराना इसका इतिहास है और उस इतिहास में जो शीर्ष पर है वो नॉर्वे है। तो देखिए 98 साल के इतिहास में नॉर्वे ने अब तक 148 गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने? नॉर्वे के पास है 148 गोल्ड मेडल। तो आपको पता चल गया कि भाई बीजिंग विंटर ओलंपिक हुआ था, उसके अंदर शीर्ष पोजीशन पर है नॉर्वे जिसने 16 गोल्ड मेडल सहित 27 टोटल मेडल्स जीते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपके जर्मनी है जिसने 12 गोल्ड सहित 27 टोटल पदक जीते हैं। थर्ड नंबर पर है चाइना जिसने 9 गोल्ड मेडल जीते हैं और 15 कुल मेडल जीते हैं। अमेरिका आपके चौथे नंबर पर है जिसने 8 गोल्ड मेडल सहित 25 कुल पदक जीते हैं। और नॉर्वे 98 साल पुराना बीजिंग विंटर ओलंपिक इतिहास है जिसमें 148 गोल्ड मेडल जीतने वाला देश है। ठीक है, तो नॉर्वे ऐसे भी पहले नंबर पर है और वैसे भी पहले नंबर पर है कि सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल भी इसने जीते और इस बार भी सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला देश कौन सा है? नॉर्वे। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही लक्ष्मी गोस्वामी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? अपने ऑप्शन देख लेते हैं। जयपुर, बीकानेर, अलवर, अजमेर। तो देखिए लक्ष्मी गोस्वामी है, काफी समय से चर्चा में रही है और इनके चर्चा में रहने का कारण क्या है? तो सबसे पहले तो इनके ऑक्यूपेशन की बात करते हैं कि भाई इनका ऑक्यूपेशन क्या है। तो ये है राजकीय विद्यालय में हिंदी की शिक्षिका। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है ये? हिंदी पढ़ाती है भाई। और कहाँ पढ़ाती है तो वो भी देख लेते हैं भाई। तो ये पढ़ाती है न्याणा गांव, लक्ष्मणगढ़, अलवर। तो ये कहाँ पढ़ा रही है अभी? तो ये हिंदी पढ़ा रही है भाई न्याणा गांव के राजकीय विद्यालय में
जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि भाई अलवर से बिलोंग करती है लक्ष्मी गोस्वामी। अब ये चर्चा में क्यों है वो भी जान लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि भाई लॉकडाउन आया था और अपनी पहली लहर में सभी चीजों को उसने बंद कर दिया था, लेकिन सब चीजों के साथ सबसे पहले जो बंद होने वाले थे वो थे स्कूल। और स्कूल बंद होने की वजह से क्या हो गई भाई, पढ़ाई रुक गई। अब पढ़ाई रुकी है तो देखो जो सिटी में रह रहे थे उन बच्चों को तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए थे, उनके पास तो मोबाइल भी थे, टैबलेट भी थे, लैपटॉप भी थे, कंप्यूटर भी थे, तो उनको तो सारी चीजें पता थी। और वो एडवांस होने की वजह से जितने भी स्कूल वालों ने उनको फंक्शन दिए कि भाई आपको ऐप पर आना है, इस तरीके से क्लासेस लाइव होती है, इस तरीके से आपको क्लासेस अटेंड करनी है, ये आपके टेस्ट का शेड्यूल है, इस तरीके से क्लास का पूरा शेड्यूल है, तो वो उस अकॉर्डिंग चल सकते थे। लेकिन बात रही ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले स्टूडेंट्स की, क्योंकि उनके पास ना तो साधन अवेलेबल थे और ना ही नेटवर्क, तो ऐसे में वो कैसे पढ़ाई करें। तो उनका क्या हुआ, पढ़ाई की तरफ रुझान कम हो गया। अब ऐसे में गोस्वामी मैडम को चिंता हो गई कि भाई सिटी वाले बच्चों के लिए तो सही है जो भी हुआ है वो, क्योंकि गवर्नमेंट ने ई क्लासेस चला दी थी, तो जो इंटरनेट पे हो रहा था वो उन बच्चों के लिए तो सही था, लेकिन अब जो गांव में रह रहे हैं उन बच्चों तक शिक्षा कैसे पहुंचे। तो उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए मैडम ने क्या किया, उन्होंने बनाया एक व्हाट्सएप ग्रुप। और ये व्हाट्सएप ग्रुप कैसे बना, इन्होंने क्लास वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया। क्या किया, कक्षावार वीडियोस इन्होंने बनाए, जिसमें इन्होंने कक्षा 6 से 12 इनको शामिल किया था। तो कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों के लिए मैडम ने वीडियोस बनाए, और जितने भी स्टूडेंट्स जिनके पास भी मोबाइल अवेलेबल था उन्होंने एक्टिव करवाया उन सबका व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप पे उन्होंने क्लासेस डालना स्टार्ट कर दिया। व्हाट्सएप पे जैसे नॉर्मल वीडियोस हम भेजते हैं उसी तरीके से उन्होंने वीडियोस भेजने स्टार्ट कर दिए, ताकि जब भी जिसके पास नेटवर्क अवेलेबल हो वो उस क्लास को देख सके। इससे क्या हुआ, बच्चों का धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ रुझान फिर से आने लग गया। और मैडम का जो एक स्टेप था कि भाई ग्रामीण लोगों तक भी शिक्षा का स्तर जो है वो नीचे नहीं जाने की बजाय उठता रहे, ये वाला स्टेप उनका सक्सेस होने लग गया। क्योंकि जब आपको पता हो कि भाई आपकी क्लास लाइव होने वाली है, 7 बजे का संडे टाइम दे दिया मैडम ने, टाइम दे दिया, तो आप उसी टाइम जाओगे कि भाई इस टाइम ऐप पे क्लास लाइव होने वाली है। तो अब ये सिटी वाले बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी मुश्किल वाला काम नहीं था, उनके पास तो बहुत सारे लोग अवेलेबल थे। अगर उनको नहीं आता तो उनके पेरेंट्स को ही आता है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके में रह रहे थे उनके पेरेंट्स भी इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे टेक्नोलॉजी में। तो मैडम ने कहा कि भाई व्हाट्सएप तो देखो अपना वो वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो हर एक इंडियन के पास मिल जाएगा। तो उन्होंने व्हाट्सएप को ही पढ़ाई का जरिया बना लिया, और इसके लिए उनका सम्मान भी हुआ था। और शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार ने लक्ष्मी मैडम का चयन किया, किसके लिए, ई कक्षा के लिए। और इनको सम्मानित किया गया किससे, तो चेंज मेकर के लिए इन्होंने सम्मान प्राप्त किया शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार से। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया भाई लक्ष्मी गोस्वामी जी चर्चा में क्यों है और ये कहाँ से बिलोंग करती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आप क्लास को शेयर नहीं करें यार, कमेंट नहीं आ रहे, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अपना अगला क्वेश्चन है, प्रज्ञानानंदा का संबंध किस खेल से है। वापस देखो खेल आ गए, अरे अपने इंडिया तो बस खेल में ही एक्टिव है, या सोशल मीडिया पे फेसबुक इंस्टाग्राम पे देखो आधा इंडिया एक्टिव ही बैठा रहता है। आपके ऑप्शन है क्रिकेट, कबड्डी, शतरंज, हॉकी। अब मैं फिर से बोलूंगी भाई कि हॉकी अपना नेशनल गेम है, लेकिन इंडिया खेलता क्रिकेट है, क्योंकि इंडिया वाले लोगों के लिए तो ये है कि बच्चा 3 साल का हो गया मतलब बैट बॉल उसके हाथ में अभी तक नहीं गए। बच्चे का वो जितने संस्कार होते हैं उसमें उसके जन्म के टाइम जो दशोठन होता है, तो उसके ननिहाल पक्ष से जो खिलौने आते हैं, या फिर उसके पापा भी उसके लिए पहली बार खिलौना खरीदेंगे, और अगर वो बाई चांस लड़का है तो क्या खरीदेंगे, बैट बॉल।
मेरा छोरा तो क्रिकेट खेलेगा। तो प्रज्ञानानंदा का संबंध किससे है? तो इनका संबंध शतरंज से है। किस खेल से संबंधित है प्रज्ञानानंदा? तो शतरंज से इनका संबंध है। और इनकी उम्र कितनी है आपको जानकर थोड़ा सा अफसोस, थोड़ा सा एक्साइटमेंट होगा कि भाई 16 साल का एक लड़का है जिसने 31 साल के विश्व विजेता शतरंज में जिसने विश्व रिकॉर्ड बना रखे हैं, 31 साल के कार्लसन। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? तो ये बिलोंग करते हैं बीजिंग से। अभी 31 साल के कार्लसन को हरा दिया इन्होंने शतरंज के मात्र 39 स्टेप्स खेल के। कितने? मतलब इतनी चाल उन्होंने खेली और इतने में कार्लसन हार गए। मतलब 16 साल के एक बच्चे से हार गए विश्व विजेता। सोचो, अब इंडिया वालों का टैलेंट देखो यार आप। इन्होंने 12 साल की उम्र में जूनियर शतरंज चैंपियनशिप खेली थी। जिसमें इनको पहली बार जूनियर ग्रैंड मास्टर ये वाली उपाधि मिल गई थी। और अभी ये 5वें ग्रैंड मास्टर हैं। क्या है? 5वें ग्रैंड मास्टर। ठीक है। अब देखिए भाई, 16 साल के बच्चे रिकॉर्ड बना रहे हैं। अंडर 19 टीम में इतने रिकॉर्ड्स बने जा रहे हैं। 22 साल के साकिब उल गनी ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है 13 शतक लगा के। अपना इंडिया तो बस पता ही नहीं आजकल क्या कर रहा है, इतना स्पोर्ट्स में एक्टिव हो रहा है। मजा आ जाता है जब डेली ऐसी न्यूज पढ़ते हैं। तो अब अपना अगला क्वेश्चन देखिए। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर, क्या फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? अब आपके ऑप्शन देखिए। सबके ऐसे सुनने के बाद आएंगे, अरे इसमें तो वो काम कर रहा था, इसमें तो इसने क्या एक्टिंग करी थी। तड़प, ये भी सबने देखी होगी। पुष्पा, 83, मिम्मी। अब आप लोग मुझे बताइए, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि आप सब लोग सोशल मीडिया की बजाय सभी चीजों पे एक्टिव होते हो, तो आप बिल्कुल फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले पर्सन हो। तो आप मुझे ये बताइए कि भाई कल जो आपके फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसमें फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? सबने देखी है ये फिल्म। अगर किसी ने पूरी मूवी भी नहीं देखी है ना, तो ये इतने ज्यादा रील्स पे एक्टिव हो रहा है, पूरे सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं अभी इसके स्टार। और आप सभी उनको जानते हो, वो सभी के फेवरेट हो सकते हैं, मेरे भी हैं। तो देखिए, फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? पुष्पा। ये बिल्कुल वही मूवी है जिसमें आपके हमारे सबके फेवरेट अल्लू अर्जुन ने काम किया है। और इसका फेमस डायलॉग कौन सा है? मैं झुकेगा नहीं। तो बिल्कुल आपको भी झुकना नहीं है और अपने एग्जाम्स को क्रैक करते हुए चलते रहना है। क्लास हमेशा लेनी है, नोट्स बनाने हैं और पढ़ते रहना है। एग्जाम हो या कोई भी मुश्किल जिंदगी में आपको झुकना बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए, तड़प, तड़प मूवी के जो एक्टर हैं उनको भी अवार्ड मिला है। सुनील शेट्टी के बेटे आर्यन शेट्टी। कौन? आर्यन। इनको किस चीज का अवार्ड मिला है? तो इनकी ये पहली फिल्म है तो बेस्ट डेब्यू का इनको अवार्ड मिला है। ठीक है। अब 83 में भी अवार्ड मिला है। किसको मिला है? अरे वही
जो अपने अतरंगी कपड़ों और दीपिका पादुकोण के हस्बैंड होने के नाते जाने जाते हैं? जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ रणवीर सिंह की। इनको अवार्ड मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह है तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? तो देखिए, मिमी फिल्म में लीड रोल करने वाली कृति सेनन। कौन? कृति सेनन। इनको अवार्ड मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। अब आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पता है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पता है और फिल्म ऑफ द ईयर भी आपको पता है। और बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? तो आर्यन शेट्टी। और किस मूवी में इन्होंने अपना डेब्यू किया है? तो तड़प। अब देखिए, हम देख लेते हैं भाई कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है शेरशाह को। पूरी बॉर्डर से रिलेटेड ये मूवी, और इसमें जो अदाकार काम कर रहे हैं, मतलब उन्होंने क्या ही काम किया है। खुद पूरा इंडिया इस मूवी को देख के एक बार के लिए रोने लग गया कि भाई ऐसा कोई जवान अपने देश में पैदा होता है और इस तरीके से उसकी मौत हो जाती है। ये वाकई में दुखदाई था, लेकिन उनकी स्टोरी को इस तरीके से बयान किया गया है कि इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिलना ही था। अब इसमें किस एक्टर ने लीड रोल किया है वो सब आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। तो ये समझ लीजिए कि भाई ये आपका बॉलीवुड से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। और आज की हमारी क्लास के क्वेश्चन भी यहीं खत्म होते हैं, लेकिन आज की क्लासेस आपकी डेली रहेंगी, तो क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी ग्रुप्स में इस चैनल के लिए आप कर दीजिए कि भाई मैडम का चैनल है, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने सभी जितने भी स्टूडेंट्स आप जिनको जानते हो उन सभी को करंट की क्लास के लिए आप बता दीजिए कि डेली आपकी करंट की क्लास होने वाली है, तो उसके लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हम मिलेंगे कल आपसे फिर, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।